गंगा एक्सप्रेस वे पर बनी हवाई पट्टी पर राफेल सुखोई विमानों का टच डाउन एयर शो में लड़ाकू विमानों के हैरतगंज करतब रात में लैंडिंग की क्षमता वाला देश का पहला एक्सप्रेस वे। बारिश ओलावृष्टि से नुकसान को लेकर दिखाई योगी सरकार ने संवेदनशीलता। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश, भरपाई के लिए त्वरित कार्रवाई करके जनता को दे राहत। जातीय जनगणना पर बोली बसपा सुप्रीमो, बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर साधा निशाना। ओबीसी समाज का वास्तविक हित बीएसपी में। देश हित में एक देश एक राष्ट्र, कृषि मंत्री ने कहा बढ़ेगी आर्थिक स्थिति और संपन्नता। समागम कार्यक्रम में की शिरकत। पीलीभीत में जीप और ट्रैक्टर ट्रॉली की भिड़ंत, हादसे में 3 लोगों की हुई है मौत, 8 लोग बताए जा रहे हैं घायल। सीएचसी में चिकित्सकों की कमी के चलते घंटों तड़पते रहे घायल। वंदे भारतम, स्वागत है आपका नेशन 27 में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंधी, बारिश, ओलावृष्टि से हुए नुकसान को लेकर संबंधित जनपदों के अधिकारियों को राहत कार्य संचालित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी क्षेत्र का भ्रमण कर सर्वे करें और राहत कार्य पर नजर रखें। आकाशीय बिजली, आंधी तूफान, बारिश आदि आपदा से जनहानि, पशु हानि होने पर तुरंत प्रभावितों को राहत राशि का वितरण करें, साथ ही घायलों का सही से उपचार भी करवाया जाए। मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि अधिकारी सर्वे करवाकर फसल नुकसान का आकलन करते हुए रिपोर्ट भेजें, जिससे इस संबंध में जल्द से जल्द आगे की कार्रवाई की जा सके। तो वहीं जल भराव के हालात होने पर जल निकासी की व्यवस्था भी करवाई जाए। वहीं भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव के बीच सबकी नजरें आज यूपी के शाहजहांपुर पर टिकी हुई है। जी हां, जहां जलालबाद में गंगा एक्सप्रेसवे पर बनी हवाई पट्टी पर भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों में मिराज, राफेल, सुखोई और जगुआर ने अभ्यास किया। इस 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर लड़ाकू विमानों ने लैंडिंग और टेक ऑफ की प्रैक्टिस की। भविष्य में यदि युद्ध जैसी आपात स्थिति बने तो इस एक्सप्रेसवे की पट्टी को वैकल्पिक हवाई अड्डे के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। बता दें कि गंगा एक्सप्रेसवे पर यूपी का चौथा ऐसा एक्सप्रेसवे है जिसमें हवाई पट्टी है। हालांकि यह रात में लैंडिंग की क्षमता वाला देश का पहला एक्सप्रेसवे है। देश में पहली बार किसी हाईवे पर दिन के साथ नाइट लैंडिंग के ट्रायल भी होंगे। सुरक्षा के दृष्टिकोण से हवाई पट्टी के दौरान दोनों किनारों पर करीब 250 सीसीटीवी फुटेज के कैमरे भी लगाए गए हैं। वहीं बीजेपी के जातीय जनगणना कराने के ऐलान के बाद से देश और प्रदेश में सियासी हलचल काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। लगातार उत्तर प्रदेश में दिग्गज नेताओं की ओर से उनकी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने जातीय जनगणना को लेकर केंद्र सरकार और विपक्षी दलों पर सीधा निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स हैंडल पर लिखा कि केंद्र सरकार ने पहले जातीय जनगणना से इनकार किया, लेकिन अब ओबीसी हितैषी दिखने की होड़ में फैसला ले रहे हैं। मायावती ने भाजपा और कांग्रेस दोनों पर बहुजन विरोधी मानसिकता रखने का आरोप लगाया है।
खबर आगरा से है, जहां पर मौसम का बदला हुआ है मिजाज। जी हां, शहर में कई जगह बारिश शुरू हो गई है। बारिश होने से गर्मी से मिलने वाली है राहत। मौसम विभाग ने बारिश की यहां संभावना जताई है। तेज हवाओं के साथ बादल की गड़गड़ाहट भी यहां देखने को मिल रही है। तो आगरा में मौसम सुहाना हो गया है। मौसम ने अपना मिजाज बदल लिया है। इसी के साथ तेज हवाओं के साथ बादल की गड़गड़ाहट यहां देखने को मिल रही है। जल भराव की स्थिति भी घरों के आगे देखने को मिल रही है। आगरा में मौसम ने अपना मिजाज बदल लिया है। तो तेज हवाओं के साथ बादल की गड़गड़ाहट यहां देखने को मिल रही है। इसी के साथ आगरा में मौसम बड़ा ही खुशनुमा हो चुका है। मौसम विभाग ने बारिश की यहां पर संभावना जताई है। तो आपको बता दें, बारिश यहां पर हुई भी है, तो जलभराव की स्थिति भी यहां गलियों में देखने को मिल रही है। बारिश होने से गर्मी से निजात मिलती हुई यहां नजर आ रही है। तो मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है। बड़ी खबर सामने आ रही है। बुलंदशहर में अचानक से मौसम ने अपना मिजाज बदल लिया है। कड़ाके की बिजली और गरज के साथ बारिश यहां पर शुरू हो गई है। आंधी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम बदलने से लोगों को गर्मी से राहत भी मिली है, मगर बारिश से मक्का की फसलों का भी यहां पर फायदा देखा जा रहा है। तो आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है। मौसम ने करवट बदल ली है। इसी के साथ मक्के की जो फसलें हैं उनको फायदा यहां पर होने वाला है। तो आपको बता दें, बुलंदशहर यूपी से यह खबर सामने आ रही है, जहां पर मौसम ने अपना मिजाज बदल लिया है। आसमान काले यहां पर दिखाई दे रहे हैं। आंधी बारिश के चलते जनजीवन भी यहां पर अस्त व्यस्त सा हो गया है। तो मौसम ने अपना मिजाज बदल लिया है। इसी के साथ आपको बता दें, गर्मी से यहां लोगों को राहत भी पहुंची है। खबर यूपी के बागपत से है, जहां नमकीन फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। जी हां, शॉर्ट सर्किट की वजह से फैक्ट्री में लगी है भीषण आग। मोहल्ले के लोगों ने फायर ब्रिगेड को इस बात की सूचना दी। 2 घंटे के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। बीच आबादी में चल रही थी नमकीन की यह फैक्ट्री, तो बड़ी लापरवाही माना जा सकता है। इससे पहले भी फैक्ट्री में कई बार आग लग चुकी है, लेकिन इस और कोई ध्यान नहीं दिया गया। कोतवाली क्षेत्र के पांडव रोड का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बागपत यूपी से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। लापरवाही के कारण यहां पर भीषण आग लग गई है। शॉर्ट सर्किट की वजह से फैक्ट्री में लगी आग। लोगों ने दमकल को इस बात की सूचना दी। मोहल्ले के लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। 2 घंटे बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। तो आपको बता दें, बड़ी लापरवाही यहां सामने आ रही है। पहले भी कई बार यहां पर आग लग चुकी है, इसके बाद भी यहां पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। बागपत यूपी से खबर सामने आ रही है, शॉर्ट सर्किट की वजह से फैक्ट्री में लगी है आग। खबर यूपी से है, जहां एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर बाराबंकी के पीएल मेमोरियल पीजी कॉलेज में कार्यक्रम आयोजित हुआ। समागम कार्यक्रम में प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए, जहां पर उन्होंने कहा कि एक देश एक चुनाव से स्थानीय मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिकता मिलेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस व्यवस्था के लागू होने से देश की जीडीपी में भी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि ज्यादातर हर वर्ष इलेक्शन होने के कारण ज्यादातर रुपया इलेक्शन करवाने में ही खर्च हो जाता है, और अगर सारे इलेक्शन एक साथ हो तो देश की आर्थिक स्थिति और संपन्नता भी यहां पर बढ़ेगी।
वहीं आगरा के यूपी से बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, आगरा में सपा सांसद रामजीलाल सुमन के आवास की बढ़ा दी गई है सुरक्षा। छावनी में तब्दील हुआ है उनका आवास। आगरा पुलिस ने कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की है। अलीगढ़ दौरे पर जाना चाहते थे सांसद रामजीलाल सुमन सुरक्षा कारणों से उनका यह दौरा स्थगित कर दिया गया है। अलर्ट मोड पर पुलिस, एसीपी विनायक भोसले और एसीपी अरीब अहमद आवास पर मौजूद हैं। तो आपको बता दें, आवास पर पहुंचे सपा नेता और कार्यकर्ता, तो उनके आवास को छावनी में यहां तब्दील कर दिया गया है। एसीपी विनायक भोसले और एसीपी अरीब अहमद भी यहां पहुंचे हैं। आवास पर पहुंचे सपा नेता और कार्यकर्ता। तो आपको बता दें, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनके आवास को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तो आगरा का यह पूरा मामला है। बड़ी खबर सामने आ रही है। अलर्ट मोड पर पुलिस यहां पर सुरक्षा कर रही है। आगरा में सपा सांसद रामजीलाल सुमन के आवास को छावनी में यहां तब्दील कर दिया गया है। तो आगरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सोनभद्र जिले में दलित सांसद रामजीलाल सुमन पर लगातार हो रहे हमले के विरोध में सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के काफिले पर अलीगढ़ में हुए हमले को लेकर कानून व्यवस्था ध्वस्त होने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन यहां पर किया गया। सपा नेताओं ने कहा कि पीडीए की एकजुटता से सरकार बौखलाई हुई है। सपा जिलाध्यक्ष राम निहोर यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। साथ ही प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त होने का आरोप लगाते हुए राष्ट्रपति के नाम यहां पर जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा गया है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। सोनभद्र यूपी से सांसद रामजीलाल सुमन पर हमले के विरोध में लगातार लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। दलित विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पिछड़ा विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बाबा भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। आज पूरे प्रदेश में दलित, पिछड़ा, पूरे पीडीए के उन लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, आप देखे होंगे जो राज्यसभा के सांसद जी हैं रामजीलाल सुमन जी पर जानलेवा हमला हो रही है। उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग डीएम कार्यालय पाए हैं। और अगर ये नहीं है सरकार पीडीए लोगों पर उत्पीड़न नहीं बंद करती है तो आगे बहुत। जब देश के कुछ हिस्सों में मजहब के नाम पर नफरत फैलाने की कोशिशें हो रही हैं, ऐसे वक्त में कीरतपुर कस्बे से एक ऐसा उदाहरण सामने आया है जिसने हिंदू मुस्लिम एकता की डोर को एक और मजबूत कर दिया है। जी हां, मोहल्ला काजियान निवासी समाज सेवी सफरदर जवाज खान ने एक हिंदू लड़की की शादी न सिर्फ अपने खर्च पर करवाई, बल्कि उसे एक पिता की तरह फर्ज निभाते हुए बेटी को विदा भी किया। जब लखीमपुर खीरी से दूल्हा पहुंचा तो विवाह मंडप में मुस्लिम समाज के लोगों ने बारात का दिल खोलकर स्वागत किया। पंडित सुभाष खन्ना ने पूरे वैदिक मंत्रों और हिंदू परंपरा के अनुसार विवाह की रस्में संपन्न करवाई। खबर यूपी के हमीरपुर से है, जहां सांसद रामजीलाल सुमन पर हो रहे हमले को लेकर सपा विरोध प्रदर्शन कर रही है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद पर करनी सेना लगातार कर रही है हमला। इसी के साथ सपा सांसद के राणा सांगा पर विवादित बयान देने से आक्रोशित है करनी सेना। सांसद पर अलीगढ़ में हुए हमले के बाद सपा ने कानून व्यवस्था को बताया ध्वस्त। धमकी और हमला
करने वाले आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की यहां मांग की गई है। कार्रवाई नहीं होने पर सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने की यहां चेतावनी भी दी गई है। कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम डीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया है। तो हमीरपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद करनी सेना के लोगों ने यहां पर हल्ला बोल रखा है। सपा सांसद राणा सांगा विवादित बयान देने से लोगों में खासा आक्रोश व्याप्त है। तो आपको बता दें, सांसद के घर पर पार्टी जनपद हमीरपुर में लगातार समाजवादी पार्टी के सांसद माननीय रामलाल सुमन जी के ऊपर हमले हो रहे हैं। सरकार मूक दर्शक बन के देख रही है, बल्कि उग्रवादियों को, आतताइयों को ताकत दे रही है। आज हम लोग जमीनी स्तर पर ये मांग करते हैं कि अगर यही रवैया रहा तो समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। खबर यूपी के जनपद चंदौली से है, जहां सरकार की ओर से गांवों के लोगों को लाभान्वित करने के लिए मनरेगा जैसी खास योजना चलाई जा रही है। सरकार इन योजनाओं के लिए करोड़ों रुपए खर्च भी कर रही है, लेकिन सरकार की मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण योजना कुछ सरकारी नुमाइंदों और प्रधानों के चलते धरातल पर फलीभूत होती नहीं दिखाई दे रही है। दरअसल पूरा मामला शाहबागंज विकासखंड के मसोई का है, जहां सेक्रेटरी व प्रधान का भ्रष्टाचार सामने आया है। ग्राम प्रधान से वर्ष 2024-25 में महेश पाल के खेत से संजय सिंह के खेत तक नई नाली खुदवाई दिखाकर सेक्रेटरी और तकनीकी सहायक की मदद से 76,000 रुपए निकाल लिए गए, जबकि मौके पर एक भी फावड़ा नहीं चलाया गया। मौके पर बिना काम कराए ही भुगतान करवा लिया गया। हैरानी की बात तो यह है कि प्रधान के साथ तकनीकी सहायक और सेक्रेटरी ने खुलकर साथ भी दिया। हालांकि मामले में ग्रामीणों ने एसडीएम से लिखित में शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। एक शिकायती प्रार्थना पत्र मुझे मिला था, जिसकी जांच हमने नायब तहसीलदार साहब को सौंपी है साहबगंज से। तो अभी रिपोर्ट आनी है, और जिसमें जो भी अगर इस तरह का कृत्य हुआ है, दोषी है कोई, तो उसकी हम सिफारिश करेंगे मुख्य विकास अधिकारी महोदय को कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और भविष्य में इससे कोई कार्रवाई गलत ना हो। नाली की समस्या है, नाली की खुदाई का पैसा बच गया है, लेकिन नाली खुदाई नहीं हुआ है। किसके खेत से किसके खेत तक नाली? मथुरा पाल के खेत से लेकर संजय सिंह के खेत तक। कितना पैसा निकाला गया है? लगभग 76,000 रुपया। किसके द्वारा? ग्राम प्रधान के द्वारा। नथी खन गई है, खाना नहीं है, पैसा निकल गया है। कितना निकाला गया पैसा? 76,000 रुपये। किसके द्वारा? ग्राम प्रधान के द्वारा। क्या नाम है प्रधान का? बिंदु देवी। समस्या एक नाली करल है, तो नाली एक फावड़ा भी नहीं चलल, अब पैसा भी निकल गल बा ग्राम प्रधान के द्वारा। कितना पैसा निकाला गया? पैसा 76,000 निकल। अच्छा, प्रधान कौन है आपका? प्रधान बिंदु देवी है। मौके पे नाली खुदाई कहीं हुई है? नहीं, एक फावड़ा नहीं चलल साहब, बिल्कुल वही तरीके करते हैं। इसकी शिकायत आप लोगों के द्वारा किसी हाँ तोरे चकिया जो है एसडीएम साहब के है, ओकर शिकायत गल। समस्या यह है सर कि मथुरा प्रसाद के खेत, पांडे खेत से लेकर संजय सिंह खेत तक फर्जी नाली का निर्माण कराया गया है। एक भी फावड़ा नहीं चला है। उस पर 76,000 रुपया ग्राम प्रधान बिंदु देवी द्वारा निकाला गया है। तो इसकी शिकायत आप लोगों के द्वारा किसी अधिकारी से की गई है? इसकी शिकायत हम लोग उप जिलाधिकारी चकिया महोदय के यहाँ शिकायत लेकर गए थे। उन्होंने 1-2 दिन में आश्वासन दिया है। मेरे खेत के पास में मथुरा पाल के खेत से लेकर संजय सिंह के खेत तक कच्ची नाली की खुदाई हुई है, लेकिन मौके पर खुदाई हुई नहीं है, बस कागज में खुदाई हुई है। इसकी कितना अमाउंट निकाला गया है? 76,000 रुपये। किसके द्वारा? ग्राम प्रधान के द्वारा। क्या नाम है प्रधान का? बिंदु देवी। और इसकी शिकायत आपके द्वारा किसी सक्षम अधिकारी? हाँ, उप जिलाधिकारी चकिया को दिया गया, इसके द्वारा आश्वासन मिला है कि 2-3 दिन। खबर यूपी के फिरोजाबाद से है, जहां मनरेगा मजदूरों पर आकाशीय बिजली गिर गई, जिससे 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं एक मजदूर गंभीर रूप से यहां झुलस गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इधर सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को अपने अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया। मामला फिरोजाबाद के थाना नसीरपुर क्षेत्र के गाँव कुतकपुर गांव का है। जानकारी के अनुसार गांव के 15 मनरेगा मजदूर एक साथ काम के लिए निकले थे। इसी दौरान आंधी के साथ बारिश शुरू हो गई। इसी बीच आकाशीय बिजली गिरने से 3 मजदूर इसकी चपेट में आ गए, जिनमें से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक मजदूर घायल हो गया। थाना नसीरपुर में नानेमो चौराहे के पास कुछ लोग जो नरेगा का काम कर रहे थे मजदूर,
आकाशीय बिजली गिरने के कारण ये पेड़ के नीचे खड़े हुए थे। 2 व्यक्तियों की वहाँ मौके पर मृत्यु हो गई है, जिनके नाम सत्येंद्र पुत्र घमंडी और विष्णु पुत्र रामस्वरूप हैं। ये कुतकपुर गांव के रहने वाले हैं। एक इनका साथी जिसका नाम देवेंद्र है, वो भी इसी गांव। खबर उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से है, जहां एक जीप की ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ भिड़ंत हो गई। इस हादसे में जीप सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 8 लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार पीलीभीत के माधो टाड़ा थाना क्षेत्र के गांव रमपुरा फकीरे का एक परिवार शादी समारोह में हिस्सा लेने के लिए मोहब्बतपुर जा रहे थे। इसी दौरान घाटमपुर गांव के पास उनकी जीप एक ट्रैक्टर ट्रॉली से जा टकराई। सभी घायलों को तुरंत उपचार के लिए CHC पहुंचाया गया, लेकिन वहां भी डॉक्टर्स की कमी के कारण घायल घंटों तक तड़पते रहे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल नेशन उत्तर प्रदेश में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेशन 27। वंदे भारत।